राइट स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रिएक्शन क्या होता है और रिएक्शन की दो डिफरेंट टाइप्स को एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इससे आपको फर्दर लेक्चर जो है समझने में आसानी होगी। रिएक्शन होता है क्या? सबसे पहले मैं आपको जो डेली ऑब्जर्वेशन की चीजें हैं वो बताता हूँ और वो एग्जांपल्स हैं रिएक्शंस की। आपने गैस जलाई और गैस जलाने के रिजल्ट में आपको एनर्जी या हीट मिली जिससे आपने खाना पकाया या सर्दियों के अंदर हम घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक रिएक्शन की एग्जांपल है जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली आपकी ऑब्जर्वेशन में आती है। लोहे को जंग लग गया, ये भी एक रिएक्शन की टाइप है। इसके अलावा पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, तो ये भी आपके पास एक रिएक्शन है। अब रिएक्शन होता है क्या है? रिएक्शन के अंदर हमारे पास वो चीजें जो कि आपस में रिएक्ट हो रही हैं, दोज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और इस रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली जो चीजें हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। तो रिएक्शन को हम एक इक्वेशन से लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। आपके पास रिएक्शन लेफ्ट टू राइट होता है और जो लेफ्ट साइड पे है वो हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं, देन हम एरो डालते हैं और एरो के बाद जो चीजें बनती हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो एक रिएक्शन आपके इर्द गिर्द एक केमिकल चेंज है जिसको हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो चीजें जो आपस में कंबाइन हो रही हैं या जो कि उस रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रही हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। और इस रिएक्शन के नतीजे में जो चीजें बन रही हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। राइट, एक रिएक्शन की दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन। हम जरा इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ जाते हैं। ऐसा रिएक्शन जो कि यूनिडायरेक्शनल है या सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये रिएक्शन वापस नहीं आने वाला, तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है, यानी ऐसे रिएक्शन जो कि सिर्फ एक ही समत में एक ही डायरेक्शन में जारी रहते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट्स कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स दोबारा बना लेते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, वो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। राइट, अब हम इनको जरा एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, वो कंबाइन करती है आयोडीन के साथ, और जब आप इसको क्लोज फ्लास्क में रखेंगे तो आयोडीन का जो कलर है वो पर्पल कलर है। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसका कोई रंग नहीं होता, ये कलरलेस है। अब ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और इसके अंदर कॉम्बिनेशन हो रही है, यानी दो चीजें आपस में मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है। अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करें तो ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और आयोडीन बना लेगा। अब जब आयोडीन बन जाएगी तो कलरलेस से पर्पल कलर आना शुरू हो जाएगा। अब पहला जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो सेकेंड रिएक्शन हमने किया वो रिवर्स रिएक्शन है। अगर ये क्लोज फ्लास्क में आप लेते हैं और ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं तो हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्सेबल होगा। और अगर हम इसको ओपन कंटेनर के अंदर कराएं और ये यूनिडायरेक्शनल हो तो ये आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। राइट, दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। अगर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन होते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये टूटकर वापस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। अब अगर हम इसी रिएक्शन को क्लोज कंटेनर के अंदर कैरीड आउट करवाएं, यानी हम ऐसा कंटेनर ले लें जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या जो गैस है वो बाहर ना निकल पाए,
तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं और कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट करके या टूट कर दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस में रिएक्शंस चलते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होते क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस में चल रहे हैं। रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहा है। ऐसे रिएक्शंस की जो डेस्टिनेशन है या जो मंजिल है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब वो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।